नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक किस रिगार्डिंग है। तो मेरे जैसे किराना स्टोर खोलने में कितना पैसा खर्च होता है और स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा है और इस किराना स्टोर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आज सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिए और ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने इस स्टोर में, किराना स्टोर में कितना पैसा लगाया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया है या फिर एकदम से पैसा लगाया है। तो देखिए, ये मेरा स्टोर है, लगभग किराने का और सारा कुछ सामान है। हम सुबह से उठ के रात तक जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलगेट और हमारा और बाकी जो भी कॉस्मेटिक और किराना का सामान सारा हमारे पास है। आटा, दाल, चावल और तेल, तो सारा चीज़ हम कवर किए हैं। ये देखिए, सारा कुछ हमारे स्टोर में अवेलेबल आपको मिलेगा। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा फ्रंट है, फ्रंट में ये ग्लास है और रोड हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है। जब आप न्यू शॉप ओपन करते हो तो लोकेशन सबसे पहले आप लोकेशन देखिए कि लोकेशन किस तरीके का है। अगर आपका लोकेशन बेस्ट हो और बिल्कुल भीड़ भड़ाका जगह में हो तो सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका शॉप 100% चलेगा। तो देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके का है और काउंटर कुछ इस तरीके का है। आप देखिए, काउंटर में इस तरीके का मैंने सामान लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी टॉपिक पे आते हैं और स्टार्टिंग में कितना पैसा खर्च हुआ है मेरा टोटली इस स्टोर में, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लगभग नवंबर महीना में मैंने स्टोर ओपन किया था। 3-4 महीना हो गया है अभी स्टोर को। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले रैक का, जो हमारा मेन डेकोरेशन है, डिस्प्ले रैक है। तो ये देखिए, बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर का है। तो ये मैंने ही सिलेक्ट किया था। तो 2-3 तरीके का कलर ऑप्शन दिए थे, बट इस कलर को मैंने चूज़ किया। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का है और मैंने देखिए फुल यहाँ पे लिख के लाई हूँ कि कौन कौन सा सामान कितने में आया है, तो आप जोड़ते जाइएगा। तो डिस्प्ले रैक कुछ इस तरीके का है देखिए। और यहाँ पे देखिए, अगर जो कुछ हमें टांगना है तो इस तरीके का है। ये देखिए, इसमें कुछ इस तरीके का रॉड दिया गया है। तो इसमें हम शैम्पू की लड़ियाँ तो या तो डाइपर वगैरह कुछ भी हम जो टांगने वाला चीज़ ऐड कर सकते हैं। और ये साइड में ऐसा है और बीच में देखिए, बीच में भी ऐसा है। तो जो डिस्प्ले रैक में हमारा खर्चा हुआ है वो 3,50,000 का गया है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल फ्रीज का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा वर्टिकल फ्रीज, ये हमारा वर्टिकल फ्रीज है। तो ये वर्टिकल फ्रीज का हमारा 30,000 का खर्चा हुआ है। इसमें चॉकलेट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम रखते हैं, तो इसका टोटल कॉस्ट है 30,000। तो बात करेंगे इस डीप फ्रीज का। ये हमारा पर्सनल है, तो इसका जो कॉस्ट आ गया है ये 20,000 का। ये देखिए, कुछ इस तरीके का है इसमें। फिर आ गया हमारा एसी का। एसी का हमारा लगा है 40,000 का। तो हम देखिए, सर्दी में स्टार्ट किए थे तो उसी टाइम ही हम लगा दिए थे। उस टाइम तो उतना नीड नहीं था, लेकिन फिर भी हम लगा दिए थे इसको। और ये देखिए, कैमरा है हमारा, यहाँ पे 5 कैमरा लगा है, ठीक है। तो ये कैमरा का प्राइस आपको ये आ गया 30,000 का ये पड़ गया। तो अभी हम बात करेंगे सिस्टम और सॉफ्टवेयर का, उसमें कितना हमारा लगा है। तो ये देखिए, सिस्टम हमारा और ये हमारा प्रिंटर और स्कैनर, तो इनका जो टोटल आ गया है वो हमारा 1,50,000 का आ गया है। तो अब बात करेंगे आउटलेट में। आउटलेट जैसे कि बोर्ड वगैरह में, उसमें हमारा जो 15,000 का खर्चा हुआ है। और देखिए, जो बाहर शेड लगा है हमारा, फोल्डिंग शेड, वो तो गर्मी के वजह से हम लोग लगवाए हैं। वैसे जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम नहीं लगाए थे, तो उसका भी अगर मैं खर्चा जोड़ूँ तो इसका खर्चा हमारा आ गया 15,000 का। क्योंकि गर्मी है, डायरेक्ट जो धूप यहाँ पे लगता है, तो इसीलिए हम ये भी लगवा लिए। तो इसका जो कॉस्ट है ये 15,000 का हमारा पड़ गया।
और दोस्तों ये जो फ़ैन है, फ़ैन और लाइट्स वगैरह उनका हमारा खर्चा 15,000 का पड़ गया। और अगर मैं वॉलपेपर का बात करूँ, देखिए इस तरीके का वॉलपेपर है पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का पूरा वॉलपेपर है, उसमें कुछ हम प्रिंट भी करवाए हैं, तो इसका टोटल जो खर्चा वो 10,000 का आ गया है। और सबसे मेन अभी हम बात करेंगे सामान। हम स्टार्टिंग में कितने का सामान लाए थे। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लगभग 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ओनली बस सामान में, क्योंकि हमारा जो किराना का स्टोर है लगभग सारा सामान हम लोग यहाँ पे, सारे आइटम्स यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं। और स्टार्टिंग में हमारा 5 लाख के आसपास हम यहाँ पे लगाए थे। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने खर्चा आप लोगों को बता दी हूँ। और अगर मैं ये वाला डीप फ्रीज का बात मैं करूँ, ये कंपनी से मिला है हमारा, तो ये कंपनी की तरफ से ही आता है। और इसमें एज ए सिक्योरिटी हम 25,000 का चेक दिए थे और 10,000 का आइसक्रीम लिए हैं इसमें। तो इसका यही जो भी खर्चा आपको पता लग रहा होगा। तो इसमें हमारा बस जिस कंपनी से आया है उसी कंपनी का ही इसमें रहता है जो भी सामान है। और बाकी ये हमारा पर्सनल है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं इस वाले में। तो दोस्तों मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे जैसे किराना स्टोर खोलने में कितने का खर्च आता है, कितना मतलब इन्वेस्ट हमारा लगा हुआ है। अगर मैं टोटल जोड़ूं तो ये मेरा 11,75,000 का आ गया है। अभी भी हम लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं सामान में। जो भी हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, जो भी पर डे का सेलिंग है इस शॉप में ही अभी भी जा रहा है। लगभग 3-4 महीने हो गया है शॉप में। एक बेनिफिट ऐसा है कि ये हमारा घर था और फ्रंट को हम तोड़ के इसको हम शॉप बनाए, और तो हमें कोई भी रेंट नहीं देना पड़ रहा है। या हम लोग किसी को रखे भी नहीं हैं शॉप में, जैसे कि काम करने के लिए लड़का रखते हैं, तो हम लोग किसी को रखे नहीं है, हम सारा खुद ही करते हैं। जैसे साफ़ सफाई से स्टार्ट करके, पैकिंग से स्टार्ट करके, जो भी चीज़ है हम लोग खुद हैंडल करते हैं सारा चीज़। तो हमें ये टेंशन नहीं है कि सपोज़ हमारा स्टोर नहीं चल रहा है तो हमें मंथ एंड में रेंट देना पड़ेगा, या तो फिर मंथ एंड में हमें किसी को जैसे पगार देना पड़ेगा, वो टेंशन हमारा नहीं है। हम धीरे धीरे, हमारा शॉप बहुत अच्छा चल रहा है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा ही है, और वो सारा कुछ हम इस शॉप में ही लगा रहे हैं अभी। तो दोस्तों लगभग आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि मेरे जैसे किराना शॉप खोलने में कितना पैसा खर्च होता है, या फिर हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये मैंने बस अपना बोला है कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर मैं टोटल करूँ, तो टोटल हमारा 11,75,000 हो जा रहा है। और उसमें अगर मैं स्टार्टिंग में इतना हुआ था, अगर मैं शेड को हटा दूँ, क्योंकि शेड हमने बाद में लगाया, जैसे जैसे गर्मी होती गई ना तो शेड हमने बाद में लगाया। तो अगर शेड का मैं 15,000 निकाल दूँ, बाकी जो भी है अप्रॉक्स हमारा इस शॉप में अभी मतलब स्टार्टिंग में लगा है, बाकी जो भी इस शॉप से आ रहा है वो सारा शॉप में ही हम लगा रहे हैं। देखो शॉप चलने के लिए हमें न्यू सामान भरना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमें जितना अंदाज़ा हुआ वही हम शॉप में सामान लाए। तो बाकी जैसे जैसे कस्टमर आते गए और जो जो उनका नीड था वो हम नोट करते गए और उसके अकॉर्डिंग हम सामान भरते गए। सामान देखिए जैसे भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, मतलब हमेशा भरा भरा होना चाहिए। उसमें एक थोड़ा सा भी जगह बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। जितना भरा भरा रहेगा उतना आपका सेलिंग ज़्यादा होगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कहीं पे थोड़ा सा लगा है तो कस्टमर वहाँ से नहीं उठाएंगे। जहाँ पे बल्कि में सामान लगा है, जैसे कि कहीं पे 2-4 बिस्किट लगा है तो वहाँ से नहीं उठाएंगे। कहीं पे बिल्कुल मतलब 50-60 बिस्किट लगा है, वहाँ से कस्टमर उठाते हैं। तो बिल्कुल जो हमारा शॉप है ना, बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए, तभी कस्टमर को ये अट्रैक्ट कर सकता है। और हमारा जो लेआउट है, डेकोरेशन है, वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। मतलब जैसे भी शॉप हो, साफ़ सफाई होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जहाँ का जो भी सामान है वहीं पे ही रखना चाहिए। सपोज ये आपका नमकीन का काउंटर है तो वहाँ पे आपका बस नमकीन ही रहना चाहिए। बिस्किट का काउंटर है तो ऐसा नहीं कि एक बिस्किट लगा दिए और उसके आसपास और कुछ सामान आप लगा रहे हो, ऐसे नहीं। अगर ऑयल का काउंटर है तो बिल्कुल ऑयल लगाओ, वहाँ पे कॉस्मेटिक का काउंटर है तो वहीं पे अच्छे से साफ़ सफाई, डेली धूल जो भी धूल दाल जो भी जमता है उसको भी साफ़ सफाई करके आप अच्छे से दुकान को चला सकते हो। तो जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर किया।
तो देखिए मेरा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी उतना ही होगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने बजट अपना बताया, जैसे 11,75,000 का हुआ, तो अप्रॉक्स आप 10 लाख को लेके चलो। आपको भी अगर अपना खुद का शॉप बनाना है, जैसे कि हमने ये फ्रंट वाला तोड़ के शॉप बनाया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत बढ़िया आइडिया है ये। तो हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि हमें किसी को रेंट देना है, आप खुद यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे देखिए, जैसे शॉप बढ़ेगा तो फिर तो उस टाइम लड़का रखना ही पड़ेगा, लोगों को रखना ही पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं ताकि दो पैसा हमारा जुड़ सके और उसको हम शॉप में ही लगा सके। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है कि मेरे जैसे किराना शॉप खोलने में कितना बजट लगता है और कितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।